Question number 4. Without using table or calculator, find the values of number 1. Part number 1. Sin 75 डिग्री. क्या करेंगे कि sin 75 को हम इस तरह लिख सकते हैं. अगर हम लिखें 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 को 30 के साथ ऐड करें तो ये होगा 75. देखें अब साइन के साथ दो एंगल्स हैं प्लस में, तो यहाँ पे फार्मूला दो एंगल्स वाला जिसके बीच में प्लस है, ये फार्मूला इसके बराबर होता है. ओके, अब ये करना है कि अल्फ़ा की जगह रखना है इसको और बीटा की जगह रखना है 30. यहाँ रखेंगे 45 और यहाँ पे रखेंगे हम 30. इसी तरह यहाँ पे रखेंगे हम अल्फ़ा की जगह रखेंगे 45 और इसकी जगह रखेंगे हम 30. साइन 45 इक्वल होता है 1/2 के और cos 30 जो है वो इक्वल होता है रेडिकल 3/2 के. अब cos 45 वो भी 1/2 के बराबर होता है और sin 30 वो 1/2 के बराबर होता है. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 रेडिकल 3/2 को रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे. ये 1 1 1 होगा और ये होगा 2 रेडिकल 2. ओके, अब इन दोनों की हम लेंगे एलसीएम, तो ये होगा सेम. जब ये डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले भी सेम लिखते हैं. ये आंसर है. ये विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर इसका आंसर ये होगा. अब इसका पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं. tan 105 यानी कि 105 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखें अगर इसे हम ऐसे लिखें 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को सम करें तो क्या होगा 105 डिग्री. ये इसलिए कर रहे हैं कि टेबल में 105 डिग्री का वैल्यू नहीं है, तो हमें वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है और विदाउट यूजिंग टेबल करना है. तो क्या करेंगे हम इसे ब्रेक करेंगे, 105 को ऐसे ब्रेक करेंगे. अब इस पे ये फार्मूला लगेगा. ओके, क्या करना है कि यहाँ रखेंगे हम 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे हम 45 डिग्री. इसी तरह यहाँ रखेंगे अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री और बीटा की जगह रखेंगे हम 45 डिग्री. ओके, ओवर 1 माइनस यहाँ रखेंगे हम 60 डिग्री और यहाँ पे हम रखेंगे 45 डिग्री. अब साइन tan 60 डिग्री है वो रेडिकल 3 के बराबर होता है और tan 45 ये 1 के बराबर होता है. ओवर 1 माइनस tan 60 बराबर होता है रेडिकल 3 के और tan 45 होता है 1 के बराबर. ये 10 है, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आंसर क्या आएगा, रेडिकल 3 प्लस 1 बाय 1 3 द रेडिकल 3 1 माइनस, ये आंसर है. ओके, अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं. पार्ट 3 cos 165 डिग्री. हम इसको अगर ऐसे लिखें 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो ये होगा 165 डिग्री. दोनों का अगर हम ऐड करें तो ये होगा 165 डिग्री. अब देखें cos के साथ दो एंगल्स प्लस में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा. अब अल्फ़ा की जगह जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ रखेंगे हम 120 और जहाँ पे बीटा है वहाँ 45 रखेंगे. इसी तरह यहाँ भी हम रखेंगे
120 डिग्री और यहाँ पे हम रखेंगे 45 डिग्री। यहाँ भी हम रखेंगे 120 डिग्री और यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री। cos 120 जो है ये इक्वल होता है 1/-1 रेडिकल 2 के, और जो साइन 120 डिग्री है वो इक्वल होता है रेडिकल 3/2 के। अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ रखते हैं cos 120 का वैल्यू -1/2 और cos 45 का वैल्यू 1/रेडिकल 2 होता है। साइन 120 का वैल्यू रेडिकल 3/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/रेडिकल 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 = -1/2 रेडिकल 2, ये होगा 3/2 रेडिकल 2। एलसीएम लेंगे तो सेम आएगी, 2 रेडिकल 2 आएगा, और ऊपर वाले जैसे पढ़े हैं हम वैसे ही उन्हें लिखेंगे, -1 माइनस रेडिकल 3। साइन 255 डिग्री को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 210 प्लस 45 डिग्री। देखिए इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो ये होगा 255। अब क्या करेंगे, यहाँ रखना है 210, यहाँ रखना है 45 और यहाँ रखेंगे हम 210, यहाँ रखेंगे हम 45। इसी तरह यहाँ पे हम रखेंगे 210 और यहाँ पे रखेंगे हम 45। अब साइन 210 जो है इसका जो वैल्यू होगा, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसका वैल्यू साइन 30 के वैल्यू जैसा है, जैसे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका भी 1/2 होगा लेकिन नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और cos 45 का वैल्यू 1/रेडिकल 2 ही होगा। और cos 210 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस इसका जो होगा 210 का जो वैल्यू होगा रेडिकल 3/2 होगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/रेडिकल 2 सेम रहेगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/2 रेडिकल 2 प्लस इंटू माइनस 3 रेडिकल 2 रेडिकल 2। अब एलसीएम लेनी है, एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा सेम 2 रेडिकल 2, ऊपर वाले जैसे पढ़े हैं वैसे ही लिखने हैं हमें। ये इसका आंसर है।